ये राजनीति में होनहार चेहरा इस देश का सचिन पायलट हैं। कांग्रेस का पिछला चुनाव जो है वो सचिन पायलट के बलबूते पर ही जीता गया था। अगर देश को आगे लेकर चलना है तो सचिन पायलट अभी है कि सचिन पायलट को जो है कमान देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को काबिल और उसके समय पर पद ना दिया जाए तो वो उसके साथ जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। अशोक गहलोत जिस तरीके से 36 का आंकड़ा बनाए हुए है वो पार्टी के लिए बहुत घातक है। भावनाओं की विपरीत राजनीति में यदि आप जो है किसी को करोगे तो पब्लिक है वो जो है उसका परिणाम सामने आ जाता है। ऐसा कोई नाम नहीं है जो सचिन पायलट के वजूद के बराबर कोई खड़ा हो जिसको हम कह दें कि जाति के नाम पे इसको दे दें। लोकप्रिय नेता हैं, युवा हैं और सोच जहाँ तक है उनकी राजनीतिक सोच उनको लोग पसंद करते हैं। बात सवाल ये है कि कब देंगे, उनके काम करने का समय है। ये सचिन पायलट को अपनी जो है प्रतिभा दिखाने का समय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर पूरे देश की निगाहें हैं और देश की जनभावनाएं हैं कि राजस्थान में मेहनत करने वाले सचिन पायलट के हाथों में मुख्यमंत्री की कमान हो। और इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से गुर्जर समाज इस पूरे मामले में हो हल्ला कर रहा है तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अन्य समाज भी चाहता है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश चौहान जी मौजूद हैं। रजनीश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के लिए भी मैं बहुत शुभकामनाएं। रजनीश जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि चर्चाएं हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की और कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, लेकिन कमान गहलोत के हाथों में सौंप दी गई। गुर्जर समाज बहुत हो हल्ला कर रहा है। चूँकि आप राजपूत समाज से हैं, मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? राजस्थान में क्या होना चाहिए? क्या सचिन पायलट वास्तव में काबिल व्यक्ति है? देखिए, ये राजनीति में होनहार चेहरा इस देश का सचिन पायलट हैं। किसी समाज से जोड़ करके इतने अच्छे नेता को नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो गुण है, वो सारा हिंदुस्तान देख चुका। कांग्रेस का पिछला चुनाव जो है वो सचिन पायलट के बलबूते पर ही जीता गया था, ये सभी लोग जानते हैं। तो किसी समाज विशेष से जोड़ना बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक बात है सचिन पायलट की, सचिन पायलट को जहाँ तक मैं जानता हूँ और उनके पिताजी आदरणीय राजेश पायलट जी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी, वो ज़मीन से जुड़े हुए जननेता थे, लोकप्रिय नेता थे। तो वो संस्कार इनके अंदर हैं। समस्त संस्कार जो है राजनीति के, अपने पिता के गुण इनके अंदर हैं और उन्होंने उनका प्रदर्शन भी बखूबी जो है राजनीति में किया है। तो सचिन पायलट मेरे उससे कहना चाहिए कि वो उनको कमान आनी चाहिए उनके पास। सचिन पायलट जब काबिल व्यक्ति हैं तो राजस्थान की कमान अशोक गहलोत के हाथों में क्यों? अब ये तो कांग्रेस की अंदर की राजनीति है और कांग्रेस का मैं समझता हूँ कि इस राजनीति में क्या है, अगर इसी तरह का रहेगा तो कांग्रेस का आप देख रहेंगे वो पतन की ओर जा रही है। उनमें से कुछ युवा लोग पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो होनहार था और दूसरे सभी देश के राजनीतिक जानते हैं कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये राहुल से ज़्यादा बेहतर नेता सिद्ध हुए हैं युवाओं में। और युवाओं के अंदर कमान आनी चाहिए। अगर देश को आगे लेकर चलना है तो सचिन पायलट अभी है कि सचिन पायलट को जो है कमान देनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, अशोक गहलोत को सचिन पायलट से किसी प्रकार का कोई खतरा है क्या राजनीतिक रूप से? नहीं, अशोक गहलोत देखिए, इतनी पार्टी है अब पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी है
एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, कोई छोटी पार्टी नहीं है जिसमें पदों की कमी हो। ऊपर भी पद जो है दिए जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को काबिल और उसके समय पर पद ना दिया जाए तो वो उसके साथ जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। आपका ये मानना है कि अशोक गहलोत से ज़्यादा काबिल सचिन पायलट हैं? जी बिल्कुल है। ये तो सिद्ध, मतलब ऐसा ना सिद्ध हो चुका है। उनकी लोकप्रियता एक नहीं कई बार जो है सिद्ध हो चुकी। मेरा तो ये भी कहना है कि जाति विशेष से नहीं जोड़ा जाए। इतनी प्रतिभाशाली जो है उसको, वो गुर्जर या राजपूत या किसी अन्य उससे नहीं। राजनीति जो है वो पूरे देश के लिए, हम पूरे संविधान और उसके साथ जुड़े हुए हैं, और जाति उससे ऊपर हटके जो है उसकी गणना करनी चाहिए। जब सचिन पायलट इतने प्रतिभाशाली हैं तो राजस्थान में जो विधायक हैं वो उनके साथ क्यों नहीं हैं, वो अशोक गहलोत के साथ क्यों हैं? अब राजनीति में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। जब लगता है कि कोई कहीं पे मेरी स्वार्थ सिद्धि हो रही है तो वो ज़्यादा है, और उनकी अंदरूनी क्या स्थिति मैं नहीं ज़्यादा बता सकता। लेकिन जहाँ तक तुलनात्मक दृष्टि से करूँ तो देश इस राजस्थान की कमान जो है वो सचिन पायलट के पास ही आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत बड़े नेता हैं या सचिन पायलट को आप बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, अशोक गहलोत का कद भी छोटा नहीं है। मेरा ये कहना है कि अशोक गहलोत जिस तरीके से 36 का आंकड़ा बनाए हुए है वो पार्टी के लिए बहुत घातक है, और व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो पार्टी के लिए नहीं, व्यक्तिगत जो है एक दूसरे का प्रतिशोध इस तरह का नहीं होना चाहिए, अब पार्टी हित में नहीं है। और सोनिया गांधी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जनभावनाओं की विपरीत राजनीति में यदि आप जो है किसी को करोगे तो पब्लिक है वो जो है उसका परिणाम सामने आ जाता है। आप तो राजपूत समाज से हैं, राजपूत समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति आप हैं, और राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो वहां पर राजपूत समाज के कई विधायक भी हैं और वो भी दावेदार हैं कि भैया हमें आप मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन आप सचिन पायलट का पक्ष कर रहे हैं। देखो, मैं उनसे व्यक्तिगत नहीं जानता। मैं राजस्थान के किसी ऐसे नेता से ना मैं सीधा कोई है, मैं भी राजनीति में हूँ। पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा है मैं गंगों से, और विधान परिषद का भी मैंने चुनाव लड़ा है 20 के अंदर, शिक्षक सीट पे विधान परिषद का। ऐसा कोई नाम नहीं है जो सचिन पायलट के वजूद के बराबर कोई खड़ा हो जिसको हम कह दें कि जाति के नाम पे इसको दे दें। मैं जातिवादी राजनीति से को नहीं मानता। जातिवादी राजनीति की वजह से राजनीति में गिरावट आई है। जाति की राजनीति से नहीं होनी चाहिए, जाति वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काबिल है, किसी भी जाति का है, वो भारतीय पहले है, वो इस राष्ट्र का है, इस राष्ट्र के सभी वो हैं। अभी एक लड़ाई चल रही है आपस में जो है, इतिहास को लेकर के लड़ाई है, ये मेरा इतिहास, ये मेरा का। तो ये इतिहास पुरुषों के ऊपर भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इतिहास पुरुष जो है इतिहास पुरुष है, सबके सम्मानीय है और राष्ट्र की धरोहर हैं। तो राष्ट्रीय धरोहर को मैं नहीं समझता कि उनको घसीट का हम राजनीतिक वोट बैंक के लिए आज जो जिस तरह किया गया, इससे राजनीति के अंदर बहुत गिरावट आई है, ये नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, आप बहस के अंदर कितना जो है कहाँ पे चला गया। आम जन मुद्दे जो है नहीं होते। आज टीवी जो है चैनल्स पे आप देखते हैं, आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी है वो देखना पसंद ही नहीं करता। वजह क्या है कि जन मुद्दे तो गायब होते चले गए, और आपने वोट बैंक के लिए जो है वो मुद्दे शुरू कर दिए जिनका मतलब जो है जो आम आदमी की समस्याओं से संबंधित है। तो मैं जातियों की राजनीति से और उनसे हटके कि सचिन पायलट कौन है, सचिन पायलट को एक अच्छा राजनेता, युवा राजनेता और भविष्य का जो है एक अच्छा नेता जो है मानते हुए मैं उसको एक अच्छा नेता मानता हूँ। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच यदि हम तुलना करें तो जो जनसभाएं कर रहे हैं, भीड़ तो दोनों ही जगह पर इकट्ठा हो रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अशोक गहलोत की जो सभाएं हैं उनमें भी सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत हैं, लेकिन जनता अपना मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मानती है? नहीं, सचिन पायलट की लोकप्रियता मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो एक लोकप्रिय नेता हैं, युवा हैं, और सोच जहाँ तक है उनकी राजनीतिक सोच, उनको लोग पसंद करते हैं। अब मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर दांव लगाती है तो क्या राजस्थान में ही कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा,
या फिर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा? नहीं, निश्चित रूप से ये जो है, अगर ये निर्णय लिया गया, मैं समझता हूँ कि राजस्थान ही नहीं, बाहर भी इसका प्रभाव रहेगा। सचिन पायलट जैसे युवा को आना चाहिए और उन्हें कमान देनी चाहिए। कब देंगे उनको कमान, कब देंगे? अभी बात सवाल ये है कि कब देंगे, उनके काम करने का समय है ये। सचिन पायलट को अपनी जो है प्रतिभा दिखाने का समय है। अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो ये बहुत गलत होगा, और यदि वो मिला तो अपने आप को साबित करेंगे और आगे चलेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ सचिन पायलट के व्यक्तित्व में, राजनीतिक व्यक्तित्व में। अगर कांग्रेस पार्टी अब 1 साल के लिए ही सही सचिन पायलट पर दांव नहीं लगाती है, राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में नहीं सौंपती है, तो किस प्रकार का नुकसान कांग्रेस पार्टी को होने की संभावना है? निश्चित रूप से होगा। यदि मैं जो जहाँ तक देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कुछ लोग संपर्क में भी है, चर्चाएं भी होती हैं, आम चर्चाएं होती हैं, जन चर्चाएं होती हैं, तो जन चर्चाओं में भी है और हम इस देख भी रहे हैं उसको, तो इसका नुकसान होएगा, नुकसान होगा। कब तक जो है, अभी बहुत सारी एक आवाज़, एक नई आवाज़ जो है, ये भी जो है सुनने में आ रही है बहुत लोगों की कि भाई सचिन पायलट को जो है वो बीजेपी में चला जाना चाहिए, बीजेपी में जो है, ये भी एक सवाल है। तो जब इस तरह की बात है तो कांग्रेस को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि राहुल गांधी तो पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की कार्यशैली अशोक गहलोत की है, चूँकि मैं थोड़ा सा गुर्जर समाज के बारे में बात करूँगा, गुर्जर समाज देश के कोने कोने में है, तो जिस प्रकार की कार्यशैली अशोक गहलोत की है, तो अगर सचिन पायलट को कमान नहीं मिलती है तो क्या आपको लगता है कि भारत जुड़ पाएगा, कांग्रेस पार्टी को कुछ लाभ होगा? निसंदेह मैं समझता हूँ इस यात्रा में अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो गुर्जर समाज भी आक्रोशित है और होगा भी। गुर्जर समाज से कोई व्यक्ति आया है तो वो आपने जैसे कहा कि भाई देश के अंदर जो है, प्रांत में, हर प्रांत में है, तो वो प्रभावित होगा। वो उनका रोष, अब राजनीतिक रोष क्या है, राजनीतिक रोष तो अगर एक बार बदल गया, हवा बदल गई, तो उसका नुकसान तो पार्टी को होगा ही होगा। चलिए, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश चौहान जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी यदि सचिन पायलट पर दांव नहीं लगाती है तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और सचिन पायलट केवल गुर्जर समाज के नेता नहीं हैं, उनके अंदर काबिलियत है, वो सर्व समाज के नेता हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।